है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आज का हमारा फिर से एक नवा वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे पहला कौन सा हर्ब है जिसे हम यूज करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे पहली चीज, रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे अंदर के जो सारे जो ब्लड के मैंने कुछ रिपोर्ट्स के जो है वो निकाले थे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। तो उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे जो वो खून में कुछ ऐसी चीजों की कमी है, कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई थी। तो इसलिए डॉक्टर ने मुझे कुछ जो है वो दवाइयाँ रिकमेंड की थी। मोस्टली आप देखेंगे कि आपको दवाइयाँ सिर्फ आपके सिम्टम्स दबाने के लिए दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बॉडी के अंदर कोई चोट लगी है तो सबसे पहले आपको दिए जाएंगे पेन किलर्स। अगर इन इन केस ऑफ इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाएंगी। और मोस्टली आपके जो दवाइयाँ दी जाती है वो होती है मल्टीविटामिन की, ताकि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सके। सो मेन थिंग इज कि आपको मल्टीविटामिन लेना जरूरी है ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, और इम्यूनिटी अच्छी होगी तब आपकी बीमारी क्लियर होगी। मतलब ये चीज आपको समझनी है कि जब भी आप कोई दवाइयाँ लेते हैं तो वो सारी दवाइयाँ या तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दी जाएंगी या फिर दर्द को कम करने के लिए दी जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि पेन किलर खाने से अच्छा या फिर इम्यूनिटी की दवाइयाँ बाहर से इतनी महंगी लेने से अच्छा कि मैं खुद ही अपने लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ प्रिपेयर कर लूँ, ताकि मेरे बॉडी के अंदर जो कुछ इन्फ्लेमेशन है, और बेसिकली इन्फ्लेमेशन में इसलिए यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि हमें मोस्टली जो कुछ बीमारियां होती है वो एक्यूट हो सकती है, क्रोनिक हो सकती है, वो बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन है, मतलब सूजन है। मतलब जो भी हम बाहर से चीजें खाते हैं उसके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं, और इसी इन्फ्लेमेशन की वजह से मोस्टली हमारा पेट खराब होता है, हार्ट के प्रॉब्लम होते हैं, जॉइंट पेन होता है। तो जब हम इस इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे बॉडी के अंदर के, सारी हमारी जो दूसरी भी जो बीमारियां हैं वो अपने आप ही कम हो जाएंगी। तो इन्फ्लेमेशन को कम करना जरूरी है। तो उसी इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए सबसे अच्छी होम रेमेडी जो हमारे पास है वो है टर्मरिक, सिंपल हल्दी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 30 डेज का ट्रायल करके सिंपल टर्मरिक को कंज्यूम किया जाए फॉर 30 डेज। और ऑलरेडी मेरे बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो मुझे इसके इफेक्ट जल्दी दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो इसलिए मैंने ट्राई करने का सोचा। आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्टली जो टर्मरिक के जो हाई डोसेस है वो ऑलमोस्ट 1000 से ज्यादा अगर आप लेंगे तो प्रॉब्लम माइट भी हो सकता है, लेकिन ऑन द सेफर साइड अगर आप किसी ऑलरेडी दूसरी दवाई पर है, ब्लड थिनिंग मेडिसिन पर है, तो वो आपको ये सप्लीमेंट विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है तो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि इसका इफेक्ट मुझे कुछ दिखा नहीं, माइट भी प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है। सो मेरे अंदर बॉडी के जो कुछ ब्लड के टेस्टिंग में मुझे कुछ चीजें ऊपर नीचे हुई तो उसी की वजह से मैं ये जो है वो टेस्टिंग कर रहा हूँ। सो मुझे इसके इफेक्ट मिलेंगे, ये चीज तो मुझे पता है। आप अपने लिए ट्राई कर सकते हैं। 30 डेज के लिए 500 mg की 1 कैप्सूल डेली। मैं लेने वाला हूँ 2 कैप्सूल डेली, अर्ली इन द मॉर्निंग एंड इन द नाइट। और एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हल्दी में जो करक्यूमिन होता है उसके एब्सॉर्प्शन के लिए उसे फैट के साथ कंज्यूम करना जरूरी है। तो एम्प्टी स्टमक की कैप्सूल्स नहीं लेनी है। आप इसे दूध के साथ ले सकते हैं सोने से पहले, और सुबह भी आप जो है वो इसे दूध के साथ ले सकते हैं। ये चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिए, हल्दी की वजह से होगा क्या कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ इन्फ्लेमेशन है, जॉइंट पेन है, तो वो जो है वो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगी। अगर ब्लड क्लॉट का कोई प्रॉब्लम है आपके खून के अंदर, मतलब ऐसे गुठलियां जम जाती है और इसी चीज की वजह से हार्ट अटैक होता है, तो इस चीज में भी हेल्प हो जाती है। सो सारी चीजें ओवरऑल अगर विन विन है तो क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। और अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल है, आप अपनी डेली डाइट में जो है वो थोड़ा एक स्लाइट एक्स्ट्रा एज चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो आप भी ये चीज ट्राई कर सकते हैं। बस बस शर्त इतनी है कि आपको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई दवाइयाँ आप जो है वो आप दवाइयों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो मैंने बोल दिया कि इसके बेनिफिट्स वगैरह क्या है, मैंने क्यों इसे स्टार्ट किया है। और दूसरी चीज कि अगर आप ये चीज देखेंगे कि बाहर के देशों में भी जो लोग हैं वो घर पर ऐसी हर्बल सप्लीमेंट्स जो है वो लेते हैं, ट्राई करते हैं, इफेक्ट चेक करते हैं, रिजल्ट भी इंटरनेट के ऊपर डालते हैं। मैंने वहीं से जो वो ये चीज मुझे भी पता चली कि ये चीज ट्राई करनी बनती है। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट होगा नहीं। अगर हम
बेसिकली जो पोटेंट ड्रग्स होते हैं, तो उनके अगर हम पेन किलर्स वगैरह लेते हैं तो उस चीज की वजह से किडनी लीवर डैमेज हो सकता है। सो ऑन द सेफर साइड टर्मरिक तो अच्छा है, उससे ही ले लेते हैं। मल्टीविटामिन के लेने से अच्छा मैं क्यों ना अपना घर के अंदर ही कोई लड्डू वगैरह बना के खा लूं, दूध ज्यादा पी लूं, बीटरूट खा लूं, तो वो भी चीज अच्छी है। क्यों पैसे दवाइयों के ऊपर खर्च करना, ये भी मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मतलब पैसे बचाना मेन थिंग, कि जो जो भी पैसा हम काम करके जो कमाते हैं क्यों उसे मेडिसिन के ऊपर खर्च करना, ताकि हम मतलब हम सिर्फ अपनी अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करके हम सारी चीजें रिकवर कर सकते हैं, तो क्यों पैसे खर्च करना दवाइयों के ऊपर। ये भी मेरा एक पॉइंट है। इसलिए मैं हर बार कहता हूँ कि सिर्फ दवाइयाँ बेचने वाला ही फार्मासिस्ट नहीं है, हेल्थ केयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने का काम भी एक फार्मासिस्ट का है। तो ये चीज मुझे जो मैं दिल से मानता हूँ ये चीज, तो इसीलिए मैं लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ कि आप ज्यादा दवाइयाँ मत खाइए। मोस्टली जो भी आप कुछ दवाइयाँ खाते हैं वो होते हैं या तो उस चीज को सप्रेस करने के लिए दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल पेन किलर। सिर्फ एंटीबायोटिक की बात अलग है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहां पर एंटीबायोटिक लेना जरूरी है, क्योंकि वहां पर कुछ सीवियर केसेस हो सकते हैं। और दूसरी ओर मल्टीविटामिन दी जाती है और सलाइन वगैरह, वो चीज एक अलग ही टॉपिक है। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, आप ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। अगर ये जो पूरी टर्मरिक लेने के बाद आपको अगर आपका पेट खराब हो गया, आपकी आंखें जो वो नीली दिखा जो मतलब पीली दिखाई देने लगी, सो माइट भी आपको लीवर किडनी का इशू हो सकता है। सो ऑलरेडी अगर आपको लीवर किडनी कोई प्रॉब्लम है तो ऐसे सप्लीमेंट विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन आपको स्टार्ट नहीं करने, इस भी चीज का आपको ध्यान रखना है। देन अगर हम और एक चीज के बारे में बात करें कि इसके वजह से तो कोई साइड इफेक्ट बेसिकली होंगे नहीं। सो 30 डेज के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, सुबह शाम को। और जो भी इफेक्ट आएंगे वो आप मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में ट्राई कर जो है वो आप लिख सकते हैं कि क्या क्या हुआ, क्या इफेक्ट दिखाई दिए वगैरह वगैरह। सो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं जब भी मेरा कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मुझे दिखेंगे स्किन के ऊपर। बेसिकली यहाँ पर मुझे थोड़ा सा जो है वो एक स्मॉल सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन था, तो इसीलिए मैंने भी इसे ही स्टार्ट करने का सोचा। ऑलरेडी मेरे पास नीम का सोप भी है, तो मैं उसका भी रेगुलर यूज कर रहा हूँ। इसके साथ में स्टीमिंग ले रहा हूँ, मतलब मैं भाप ले रहा हूँ, ताकि मेरे जो पोर्स है वो ओपन हो सके। और बर्फ का भी मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि जो पोर्स है वो फिर से क्लोज किए जाए। और साथ ही साथ मैं राइस वाटर का भी यूज कर रहा हूँ, ताकि स्किन पे थोड़ी सी ग्लो आए, ब्राइटनिंग हो सके। बहुत सारे मल्टीपल चीजें मैं ट्राई करता रहता हूँ। अगर आपको इससे रिलेटेड भी कोई इंक्वायरी है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। जितनी कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, जरूर मैं शेयर करने का ट्राई करूंगा, बताने का आपको ट्राई करूंगा। सो फिर मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, स्टे हेल्थी।